देखिए बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, परसेप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, वो पॉलिटिक्स है एक हिंदू वोट बैंक की, यानी कि हिंदुत्व के एजेंडे के अंदर जितने अधिकांश हिंदू एक हो सके। भाई चुनाव जीतने के लिए आपको 35 से 40% वोट चाहिए होते हैं, तो लगभग 50% हिंदू हो गए। तो अगर आप हिंदुत्व के एजेंडे के अंतर्गत 50% हिंदुओं को भी एक कर लेंगे तो आपका काम हो गया। तो जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है ना, वो एक हिंदुत्व की तरह एक हिंदू वोट बैंक की है कि पूरे हिंदू धर्म को एक वोट बैंक बना दिया जाए, सारे हिंदू को एक वोट बैंक बना दिया जाए, जिस तरीके से मुस्लिमों के बारे में कहा जाता है। तो बीजेपी की देखिए, उससे भी के खिलाफ बीजेपी नफरत फैला, उस पर सवाल उठाती है, लेकिन बीजेपी की खुद की पॉलिटिक्स यही है, वो खुद यही करना चाहती है। वो एक हिंदू वोट बैंक खड़ा करना चाहती है जहां जातियों पर ध्यान ही ना देना पड़े। वो स्मार्टली तरीके से जाति की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन उसका जो प्रचार होता है, मेन जो एजेंडा होता है, जो टीवी के जरिए फैलाया जाता है, जो परसेप्शन किया जाता है क्रिएट, वो एक हिंदू वोट बैंक का किया जाता है। और उसकी कोशिश भी यही रहती है कि एक कोर हिंदू वोट बैंक खड़ा जाए, कम से कम 50% हिंदू तबके को अपनी तरफ किया जाए, उतने में उसका काम हो जाएगा। तो जो उसकी पॉलिटिक्स है वो एक कोर हिंदू, एक हिंदू वोट बैंक खड़ा करने की, एक हिंदू, सारा हिंदू एक, पूरा हिंदू धर्म एक, कोई जातियां नहीं, तो इस तरीके की का वोट बैंक खड़ा करने की है। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें? इसमें दिक्कत है जाति, और इसलिए वो जातिगत जनगणना से पीछे हट रही है कि जो उसकी पॉलिटिक्स है, जो उसने खासकर पिछले 10 साल में वो की है एक हिंदू वोट बैंक की, उसको वो तितर बितर हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी अगर वो पॉलिटिक्स का जो पूरी चर्चा है अगर वो इस पे गई जाति पे, तो उसकी जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, एक हिंदू की वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, वो तितर बितर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखिए जब जातियों की बात होगी तो हिंदुओं की, एक हिंदू की बात होना बंद हो जाएगी, क्योंकि जो हिंदू समाज है उसके लिए जाति मेन है। जाति मेन है। क्यों मेन है? कि देखिए हम शादियां जाति देख के करते हैं। अगर सारा हिंदू एक ही है, देखिए एक हिंदू वोट बैंक हम क्यों करें? क्योंकि ये पॉलिटिक्स की बात है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल टर्म है, ये सामाजिक टर्म नहीं है। सामाजिक सच्चाई जाति है। क्यों है? क्यों? इसलिए कि अगर हम सब हिंदू आके एक हैं तो हम क्यों क्यों अपने समाज में ही शादियां करते हैं? क्यों अपनी जातियों से बाहर शादियां नहीं करते? क्यों मार दिया जाता है, ऑनर किलिंग कर दिया जाता है बाहर शादियां करने पर? क्यों भोजन नहीं खाते? कई कई लोग तो एक साथ दलितों के साथ भोजन नहीं खाते, पिछड़ी जातियों के साथ नहीं खाते। क्यों शहरों में मतलब नौकर रखने से पहले, नौकरानी रखने से पहले देखा जाता है कि कहीं वो दलित तो नहीं, कि उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। आपको नौकर भी चाहिए कि भाई उच्च जाति का हो। कई जगह होता है ऐसा। क्यों कई जगह पर केवल पंडितों के लिए या ऊंची जातियों के लोगों के लिए पूरी सोसाइटी होती है, और किसी को फ्लोर नहीं दिए जाते वहां? ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? क्यों अब भी कई जगह पे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते दलित? क्यों? क्योंकि हिंदू समाज की असल सच्चाई जाति है। जब भी बात जाति बनाम धर्म की आएगी तो बंदा अपनी जाति की तरफ खड़ा होता है, क्योंकि समाज, और ये केवल हम नहीं कह रहे, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में भी कहा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन। उन्होंने कहा था कि जो हिंदू धर्म है वो जातियों में बटा हुआ है। असल में जातियों का एक समूह है हिंदू धर्म, अपने आप में कोई एंटिटी नहीं है, एक जातियों का समूह है। इसलिए जाति अहम है। जो लोगों में भावना है वो जाति की ज्यादा प्रबल होती है परस्पर इसके धर्म के। तो इसलिए भी बीजेपी नहीं चाहती कि बात जाति पर आए, क्योंकि जाति पर आएगी तो उसकी जो पॉलिटिक्स है पूरी एक हिंदू वोट बैंक खड़ा करने की, कि हिंदू समाज एक है, वो नष्ट हो जाएगी। जो राजनीतिक पॉलिटिक्स है, सामाजिक नहीं कह रहा, अगर सामाजिक होती तो बीजेपी उस तरीके से प्रयास करती कि समाज में जातिगत व्यवस्था खत्म हो, जाति के आधार पर जो सदियों से आरक्षण मिले हुए हैं वो खत्म हो, कि मंदिर में ये पंडित ही पुजारी होंगे या इस तरीके से होगा, जमीन केवल उच्च जातियों पे होते, ये भी तो एक तरीके का आरक्षण है। तो इस तरीके के जो रिसोर्सेज संसाधन है उनका रिलोकेशन किया जाता, केवल राशन देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती हैं। तो जो बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स है एक हिंदू वोट बैंक खड़ा करने की, उसको ये जातिगत जनगणना का मुद्दा खतरा पहुंचा सकता है, क्योंकि तब बात जाति पर आ जाएगी, और जब जाति पर बात तो आएगी तो जाति में से कोई एक नेता खड़ा होके आपके पूरे वोट बैंक को ले जा सकता है। कल को कोई दूसरी मायावती आएंगी,
वो आपका दलित वोट बैंक ले जाएंगी। कल को कोई ओबीसी में दूसरा कोई बड़ा नेता आएगा, वो आपके ओबीसी वोट बैंक को ले जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? केवल सवर्ण वोट। तो बीजेपी इसलिए भी नहीं चाहती कि बात जाति पर हो, वो चाहती है कि केवल हिंदू 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 पर बात हो, जो उसकी पॉलिटिक्स है। दूसरा जो हम आपको पहले भी बता सकते हैं कि बीजेपी मंडल बनास कमंडल की राजनीति बचना चाहती है। जो देखिए, मंडल मतलब मंडल आयोग, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था 1990 के दशक में, और कमंडल, कमंडल मतलब धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो इसको जो नाम है वो मंडल बनास कमंडल दिया जाता है। धर्म, हिंदू धर्म बनाम जाति की राजनीति को मंडल बनास कमंडल का नाम दिया जाता है। तो है क्या कि जब हिंदुत्व की राजनीति अपने चरम पे थी, राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पे था 1990 के दशक में, तब भी जाति आधारित पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स थी वो जीत रही थी। जाति के आधार पर पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां जीत रही थी, उनकी सरकारें बन रही थी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे ठीक है राज्यों में। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो जाति है वो धर्म आधारित पॉलिटिक्स की काट है। तो बीजेपी को इसको पीछे करने में दशकों लग गए, जो उसकी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स आकर जीती मोदी शाह के राज में। तो यहां पे भी देखो परसेप्शन का खेल है। मंडल बनास कमंडल की जगह मोदी जी शाह के योग में क्या हुआ, जिसका उनको श्रेय मिलना चाहिए, उन्होंने इसको मंडल प्लस कमंडल कर दिया। उन्होंने दिखाया तो कमंडल की पॉलिटिक्स के, हम हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन नीचे नीचे उन्होंने मंडल की यानी कि जाति की पॉलिटिक्स भी की कि हम इतने ओबीसी, हमारे यहाँ इतने दलित हैं, हम ये करते हैं। उस तरीके से अलायंसेस किए, कभी जयंत चौधरी के साथ, कभी नीतीश कुमार के साथ, उस तरीके से अलायंस के नेताओं को साधा। तो उसकी जो मोदी शाह में जो हुआ वो मंडल प्लस कमंडल की पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की। इसी दम पे बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरी, 10 साल से देश की सत्ता पे काबिज है। इस बार भी बुरे प्रदर्शन के बावजूद भी 240 सीटें आई उसकी। वो इसलिए आई कि मोदी शाह ने मंडल बनाम कमंडल की जगह बीजेपी की पॉलिटिक्स को मंडल प्लस कमंडल कर दिया। और जो बीजेपी इसलिए चाहती है कि जाति की बात ना हो, क्योंकि ये फिर से मंडल बनाम कमंडल पे बात पहुंच जाएगी, तो उसके लिए नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? क्योंकि देखिए, वो जब बात बनाव की होगी तो वो एक ही चूज सेलेक्ट कर सकती है, या तो मंडल या कमंडल, वो दोनों नहीं कर सकती जब टकराव की बात होती है। ठीक है, वो हम अपने चौथे पॉइंट में समझाएंगे वो किस तरीके से होगा। और इससे हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, बीजेपी की जीत में हमने आपको कहा कि मंडल प्लस कमंडल का योगदान है, मतलब जातियों का बड़ा योगदान है, भले ही वो खुद को हिंदुत्व के पॉलिटिक्स दिखाती हो, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। आप अगर आंकड़े देखेंगे तो 40 से 50% वोट बैंक मिलता है बीजेपी को ओबीसी का। जो ओबीसी समाज देश भर में 50% के आसपास है, उस ओबीसी समाज का बीजेपी को 40 से 50, 35 से 50 के बीच में मिलता है। तो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक बन चुका है ओबीसी वर्ग। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं ओबीसी हूं, कहते कि मेरे समाज, मेरी क्या कहते हैं, मेरे मुख्यमंत्री इतने ओबीसी हैं, मेरी कैबिनेट में इतने ओबीसी मंत्री हैं। तो ओबीसी पे वो इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि ओबीसी बीजेपी का कोर बैंक, वोट बैंक बन चुका है। और उसकी जो सफलता है पिछले 10 साल में, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो ओबीसी वोट बैंक का है, क्योंकि सवर्ण जातियों का वोट उसको पहले से मिल रहा था। दलितों का थोड़ा बहुत लाभार्थी योजना की वजह से मिल जाता है, लेकिन जो ओबीसी वोट बैंक है वो उसके पीछे खड़ा हुआ है। और वो खड़ा है क्योंकि बीजेपी ने जाति आधारित पॉलिटिक्स की, भले ही हिंदुत्व की आड़ में की। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य को जैसे आगे करना हो, या और जाति आधारित नेताओं को आगे करना हो, जाति आधारित पार्टियों से समझौता करना हो, जैसे भी 2014 से पहले, 2024 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी से किया। तो ओबीसी वोट बैंक उसका अहम हो गया है। 2000, हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं, ठीक है, 2014 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें 40% ओबीसी मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था। नहीं, माफ कीजिएगा, 2019 में 40% ओबीसी मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था, और 2014 में 34% ने दिया था। तो देखिए कि 34 से 40 पर उसकी सीटें बढ़ गई। इस बार ये वोट कम हुआ है और इसलिए बीजेपी को सीटों का नुकसान हो गया। तो उसका जो ओबीसी वोट बैंक है, जो उसकी सफलता की मेन गारंटी है, बीजेपी जीतती ही ओबीसी वोट बैंक के आधार पर रही है।
तो ये जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये सबसे ज्यादा स्ट्राइक ओबीसी पे करता है। क्यों? क्योंकि देखिए दलितों का, आदिवासियों का जात जो जनगणना है उसमें पहले से ही उनकी आबादी का खुलासा किया जाता है, लेकिन अगर किसी का खुलासा नहीं किया जाता है, किसी के नहीं लिया जाता है, तो वो ओबीसी हैं। देखिए सवर्ण जाति को तो मतलब नहीं है इससे, जो ओबीसी हैं उनको, उनका नहीं खुलासा किया जाता। तो ओबीसी, और राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने वादा किया है आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। तो ओबीसी की हिस्सेदारी, ओबीसी की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है, और उसको रिजर्वेशन कितना मिलता है? 27%। तो अगर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा के अगर कांग्रेस ने ये कर दिया कि भाई देखिए इनकी आबादी ज्यादा है और उसको और इनकी हिस्सेदारी कम है, इसको सेंट्रल मुद्दा बनाने में कांग्रेस कामयाब रही, तो कांग्रेस और राहुल गांधी ओबीसी वोट बैंक के नायक बन सकते हैं। ठीक है, वो ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं बीजेपी के, और अगर उस वोट बैंक में सेंधमारी हुई तो बीजेपी ने जो किला खड़ा किया है वो ढह जाएगा, क्योंकि दलितों में पहले सेंधमारी कर रही है कांग्रेस, और अब ओबीसी में भी कर दी, तो ढह जाएगा। जो ओबीसी कोर बन गया है बीजेपी की पॉलिटिक्स का, आप एक तरीके से हिंदुत्व के साथ अगर दूसरा कोर कोई है तो वो ओबीसी वोट बैंक है। तो अगर ओबीसी, और ये हुआ इस बार उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव की पार्टी ने और राहुल गांधी ने ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी की है, टिकट बंटवारा अच्छा किया, उसकी जब की है तभी बीजेपी वहां पे नीचे आई है। तो अपने उस वोट बैंक को भी बचाना चाहती है बीजेपी, इसलिए जातिगत जनगणना से पीछे हट रही है, क्योंकि वो अगर जातिगत जनगणना मुद्दा हो गई और अपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस खुद को मतलब पिछड़ों का हितैषी दिखाने में कामयाब रहे, तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और मान लीजिए उन्होंने उसके बाद कह दिया कि भाई अब जितनी आबादी उतना आरक्षण भी दी दे जातिगत जनगणना के बाद, तो बीजेपी के तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि आरक्षण देगी तो उसका सवर्ण वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अब इस पे आते हम चौथे पॉइंट पे। देखिए बीजेपी का हमने वोट बैंक क्या, 2 वोट बैंक बने हुए हैं इस समय में। देखिए जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसको आप सवर्ण जाति की पॉलिटिक्स से जोड़ के देख लिए। जो सवर्ण हैं उनमें सबसे ज्यादा टेकर होते हैं हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के, और जाति में भी होते हैं, लेकिन सवर्ण सबसे ज्यादा हिंदू 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 करता है। ठीक है, तो जो वो और सवर्ण बीजेपी का पुराना वोट बैंक है। और दूसरा, हालिया समय में जो जाति की पॉलिटिक्स करके, मंडल की पॉलिटिक्स करके बीजेपी ने अपने पीछे बड़ा ओबीसी वोट बैंक खड़ा किया, जिसके भी बात कर रहे थे। तो अब आप देखिए कि बीजेपी इस जाल में फंसने से इनकार कर रही है ओबीसी बनाम सवर्ण के, क्योंकि जातिगत जनगणना का मुद्दा अगर हावी हुआ तो होगा क्या कि अगर आप जातिगत जनगणना कराते हैं तो उससे ये सामने आएगा, मान लीजिए कि भाई जो उच्च जाति है उनके पास संसाधन ज्यादा है, वो अमीर ज्यादा हैं, और जो पिछड़ी जाति है उनके पास संसाधन कम है, और ये मांग उठने लगी कि उनको भी आरक्षण और ज्यादा मिलना चाहिए। तो जो बीजेपी का सवर्ण वोट बैंक है वो उससे नाराज हो जाएगा। सवर्ण वोट बैंक कभी आरक्षण का हितैषी नहीं रहा। लोगों ने आग तक लगा दी थी जब मंडल आयोग लागू हुआ था। अच्छा, तो वो सवर्ण अगर उसने नहीं करवाया, ये मुद्दा मेन करवाया गया और उसने नहीं करवाया, और राहुल गांधी बार बार इसको उठाते रहे, जो अभी हो भी रहा है, तो उसका जो ओबीसी वोट बैंक है वो उससे छिटक जाएगा। तो ये बीजेपी के लिए एक ऐसा फांस बन गया कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि राहुल गांधी तो उठाते रहेंगे इस मुद्दे को, वो तो छोड़ेंगे नहीं, पीछे के जिद्दी आदमी है, अपोजिशन उठाता रहेगा, क्योंकि ये उनकी पॉलिटिक्स को भी सूट करता है, बीजेपी के काट के तौर पे भी काम कर रहा है। लेकिन बीजेपी इसको कितनी ज्यादा हवा नहीं दे सकती, क्योंकि अगर उसने इसको स्वीकारा तो उसका सवर्ण वोट बैंक के नाराज होने की संभावना रहेगी। ठीक है, और अगर उसने नहीं संवारा तो जो ओबीसी वोट बैंक है वो नाराज होने की रहेगी। तो ये वजह है जिसकी वजह से बीजेपी जातिगत जनगणना से इनकार करे, ये मेन वजह है।